हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है हमारे फेबुलस ईडीयू एसएससी के चैनल पे। दोस्तों हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं। प्रतिशत की ये आज 13th क्लास होगी, 13वीं क्लास होगी, जिसमें हम एसएससी जीडी के विक्रम बैच जो कि 2021 के एग्जामिनेशन के लिए बनाया है। हमने स्पेशली ये बनाया है उन लोगों के लिए जो कि हिंदी माध्यम से आते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गणित है, पूरा का पूरा जो मैथ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ हिंदी माध्यम से, ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत ही आसानी से आ सकें, बहुत ही आराम से आप चीज़ों को समझ सकें और कर सकें। आपका कोई भी सवाल इसमें से छूटेगा नहीं। इस बात का ये है, अगर आपने चीज़ों को समझ के किया कि कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, जो कि मैं आपको हर एक बात पे समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, चीज़ें क्लियर करता रहता हूँ। आप लोगों का भी कोई डाउट हो तो मैंने जैसा कहा है कि आप हमारे या तो कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल मीट हम प्लान करेंगे उस पर पूछ सकते हैं। लाइव भी क्लासेस, अगर बहुत सारी डाउट इकट्ठा हो गए तो हम लाइव क्लासेस करके भी उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डाउट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप उसको क्लियर रखेंगे, बिना किसी समस्या के रहेंगे, तभी जाको आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो गणित का सवाल है, प्रतिशत आज खत्म होता है, उसके बाद हम करेंगे समय, चाल और दूरी का चैप्टर, जिसमें आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज करेंगे कुछ और सवाल प्रैक्टिस। किस पे? वो चुनाव वाले पे, कि चुनाव अगर दो कैंडिडेट का होता है। मैंने आपको लेक्चर नंबर क्लास जो 12वीं हुई थी, 12वीं क्लास में, उस 12th क्लास में समझाया था आपको कि कैसे मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या करनी चाहिए, दो ही उम्मीदवार क्यों रखते हैं अमूमन, उस तरीके से। और बाकी हमने चीज़ें और देखी। उसी के उसमें श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के क्लास करते हैं। और आज शुक्रवार के दिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सोमवार से हम अपना करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। दोस्तों हमारा बैच, जिनको नहीं पता मैं ये बता देना चाहता हूँ, शाम को 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे का 1 घंटे का ये क्लास होती है, जो कि टोटली फ्री है सबको यूट्यूब पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीधे मैं सवालों पे आता हूँ। पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्रश्न हमेशा उसी तरीके का होगा। प्रश्न होगा आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ये भी समझना है आपने, अपने मतों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। अपने मतों का उन्होंने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, मतलब वो वोट देने ही नहीं आए, इस तरीके से। ठीक है, फिर उन्होंने तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। मतों से आपका वो विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता थे कितने हैं? तो बताओ कुल मतदाता बताना है आपको। चलिए ठीक है, इस तरह के सवाल आपको मैंने समझा रखे हैं, करवा भी रखे हैं, तो आपको यहीं से करना है। पानी की दिक्कत आ रही है दोस्तों, पानी आ कहाँ से रहा है मैं वही चेक कर रहा हूँ, आप लोग सवाल कीजिए। अच्छा चलिए
देखिए आप लोगों को मैंने बताया है कि 2 ही मतदाता होंगे, ठीक है। तो क्या है कि आपके 2 ही उम्मीदवार हैं, तो टोटल कुल वोट कितने पड़ेंगे? हमें पता है टोटल वोट पड़ेंगे भाई 100% ही वोट पड़ते हैं सारे के सारे, मतलब वोट पड़े नहीं, कुल मतदाता तो आपके 100% होंगे। अब उस मतदाता में 10% लोग वोट देने आए ही नहीं, मतलब आपका 10% ने तो वोट दिया ही नहीं। दिया कितना ने दिया? बच गया 90% ने, ठीक है। अब देखिए 90% की कहानी क्या है। अब 90% में जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने डाले गए मतों का 55, मतलब ये आपका 90% है ना, 90% का 55 है ना, याद रखना 90% का 55 डाले गए मतों का, इतने मत डले हैं, उसका 55% इसको मिले हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसको इतने मिले हैं 55%, तो हमने क्या कहा था, जो डाले गए मत होंगे भाई वो तो 100% होंगे हमारे, ज़्यादा तो होंगे नहीं, 100% होंगे, कम भी नहीं होंगे। जो डाले गए मत है, तो डाले गए मत का 155% इसको मिल गया, तो दूसरे वालों को कितना मिला होगा? 45%। क्यों? 100 में से 55 घटा दीजिए, तो एक को 55 मिला, तो एक को 45 मिला। देखो दोस्तों ये याद रखना कि ये डाले गए मतों का 90 में से 55 और 90 में से 45 नहीं कर रहा हूं मैं, ये 90% तो डाले गए मत हैं, तो डाले गए मतों का है ना 55% ऑफ 90% ये निकाल लेंगे तो आपको कुल परसेंटेज निकल जाएगी, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे 55% इसको मिला है, 45% वोट इसको मिला है डाले गए मतों का, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 10% का, ठीक है। तो आपका इन दोनों का अंतर है 10%। 10% किसका? डाले गए मतों का, याद रखना डाले गए मतों का। तो देखो इसका करने का तरीका क्या है, आसान सा है, ठीक है। पहले एक बात बताओ, 90% क्या होता है हमारा? 9/10, इतने लोग देने आए। 10% का अंतर कितना होता है हमारा? 1/10। तो आपको मैंने एक टेक्निक सिखाई है बड़े आराम से, या तो आप क्या करो 55%, 90% का 55% निकालो, तो वो वोट उसको मिल गए। फिर आप 90% का 45% निकालो, वो वोट उसको मिल गए। फिर दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसके बराबर होगा। लेकिन वो जो जीता है, अगर मैं ये आसानी वाला तरीका लूँ, एक लाइन वाला, तो क्या है कि भाई टोटल वो मतदाता मान लो x थे, ठीक है। अब आपके 10% डालने नहीं आए, तो डालने कितने आए? 10 में से एक आदमी वोट डालने नहीं आया, तो डालने कितने आया? एक आदमी वोट आपका 10 में से एक आदमी वोट डालने नहीं आया, तो डाला किसना? 10 में से 9 ने वोट डाले। तो ये तो हो गया आपका पूरा मतों का जो वोट डाला गया है, ठीक है। चलिए ये पूरा आपका वोट डाला गया है, तो जो डाला गया है वो है ये। तो अब इसमें एक बात समझिए कि हमें 3420 दिया क्या है? हमें 3420 दोनों उम्मीदवारों के वोटिंग का अंतर दिया, ये समझना। ये टोटल वोट था। अब इस टोटल वोट जो डाले गए हैं उसमें दोनों उम्मीदवारों के वोटिंग का अंतर कितना है? 10 में से 1, ठीक है, 10 में से 1 मिला है उसे, तो ये अंतर है। तो भाई इसका 10 में से 1 वोट इसको मिला है, जो कि उस अंतर के बराबर है 3420 के बराबर। इसको फिर से समझ लीजिए आप कि भाई 100% वोट है, 10% आए नहीं, 90% आए, ठीक है। तो इन्होंने वोट दिया। अब एक को 55 मिले हैं, तो दूसरे को 45 मिले होंगे डाले गए मतों का, है ना, डाले गए मतों का। तो एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिले, तो दोनों का अंतर हो गया आपका 10%। मतलब इतना ही 10% ही वोटों का अंतर है, जो भी मतदान डाला गया है उसका 10% ही अंतर है उसका, ठीक है दोस्तों। आप करने को दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, मैं बता देता हूँ वैसे, ठीक है। तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। आप सीधे क्या करेंगे कि भाई टोटल मत मान लिए हमारे, टोटल मतदाता है हमारे x। अब x मतदाता है, तो 10 में से आपको कितने मतदाता देने आए? 1 देने नहीं आए 10 में से, तो कितने देने आए? 10 में से 9 देने आए। अब उन दोनों का अंतर दे रखा है, अंतर 3420 है, लेकिन अंतर क्या है? 10%। 10% मतलब 10 में से 1, ठीक है। तो खत्म, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 9 से काट दीजिए, 9 3 जा 27, 7 और 2, 9 8 जा 72, 0। तो ये क्या हो गया आपका 10 10 मल्टीप्लाई होगा 3 और मतलब टोटल मतदाता जो है वहां पे 38,000 है। तो आपको क्या करना है, सीधे ये लाइन लिखनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। वैसे अगर किसी को समझ में ना आए तो देखो ये भी कह सकता है 10% का अंतर
10% का अंतर जो है वो है उसका 3420, ठीक है। तो 100% मतलब जो कुल मत पड़े हैं वो क्या होंगे 100%। तो 100% क्या होगा 3420 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100 करेंगे तो 0 लग जाएगा एक और, ठीक है। तो ये तो वो हैं जो वोट डले हैं। अब समझना क्या है कि ये वोट डले हैं, लेकिन ये वोट जो डले हैं वो तो 90% ही हैं। ये जो भी वोट डले हैं वो तो 90% है आपके, है ना। तो ये समझ में कि ये हमने जो निकाला ये निकाल लिया हमने 3400 इतना है। अब हमें समझना है दूसरा तरीका कि भाई जो 90% है उसकी वैल्यू है आपकी 34200। तो जो 100% होगा जो वोट डले हैं वो क्या होगा 100% क्या होगा आपका 34200 डिवाइड बाय 90 इंटू में 100, ठीक है। काटिए 0 से 0 9 कटा, फिर से वही वाला 3 8 0 0 वो 0 मतलब 38,000। आगे यहाँ पे भी देखिए सेम चीज। तो आप ये कीजिए चाहे ये कीजिए, बात वही है। मैं कहूँगा एक लाइन में आ जाता है, ये करेंगे तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, आपको ये चीज नहीं बनानी है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहते रहा हूं वक्त बचाना है, वक्त की लड़ाई है, सारा खेल ही वक्त का है, समझ गए दोस्तों। चलो अब मैं क्या करता हूं थोड़ा डाटा चेंज करता हूं जिससे आप चीजों को और आसानी से कर सकें। यहां पे 10% हटा देता हूं, है ना। 10% नहीं कुछ और होगा। जितने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% भी हटाता हूं, कुछ और डालूंगा, 3420 भी हटा देता हूं, ये डालूंगा, ठीक है, कुल मतदाता। तो अब मैं आपको चीज़ें जो बताता हूं वो है 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाता वोट देने नहीं आए, ठीक है। मैं आप कहेंगे तो मैं ऐसे भी समझा दूंगा और वैसे एक लाइन में तो बता ही दूंगा। देखो कुछ सवालों में वो चीज़ें नहीं लगती जो हमने इस तरफ किया था ना, वो नहीं लगता, इसलिए मैं और आपको सवाल करके दिखाऊंगा जिनमें चीज़ें लगती हैं और नहीं लगती, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो चुनाव पे बेस्ड जितने मुश्किल से मुश्किल सवाल हो सकते हैं वो मैं सब आपको करवा दूंगा। तो आप जितने वैरायटी के हो सकते हैं सब आपको करवा दी जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो 15% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर जीतने गए वाले उम्मीद को डाले गए मतों का 60% वोट मिला और 2890 मतों से जीता। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। देखो दोस्तों मैं आपको इसमें भी एक चीज बताना चाहता हूं। अच्छा अंग्रेजी अनुवाद भूल जाओ, देखो बार बार याद दिला दिया करो, ठीक है। इन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 15% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट एंड the winning candidate got 60% of the total votes polled on that day, so and he won by 2890 votes. So tell the number of voters in the voting list, है ना। आपको वोटर इन द वोटिंग भी बिल्कुल एक तरह का सेम तरह का सवाल है जिसको आप अच्छे से करेंगे, है ना, क्लियरिटी के साथ, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी हो रही है, इसका मुझे ख्याल रखना है, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग टेढ़ी हो रही है जिसका मुझे ख्याल रखना है। चलो अब ख्याल रखा जाएगा। ये इधर चिपक गया और उधर चौड़ा हो गया, कोई नहीं ध्यान रखूंगा मैं। चलिए तो 15% देखो समझाने को मैं फिर समझा देता हूँ आपको। क्या है कि भाई 100% मतदाता है, ठीक है, 15% वोट देने नहीं आए, 15% ने तो वोट दिया नहीं, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिर आपके क्या है बच कितने गए 85%, ठीक है। अब इस 85% के 60% विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं, है ना, और इस जीत वाले के इसको भाई 60 इसको मिले तो हारने वाले को 40% मिले होंगे डले गए मतों का। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 20% का, और 20% बोला है उसने, अंतर जो जीता है वो है आपका 2890। याद रखना ये 20% इसका है, इसका नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, एक सिंपल तरीका बताया था मैंने आपको, भाई टोटल मत है हमारे x, कितने डालने नहीं आए 15%। 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप निकाल सकते हैं 15/100, ठीक है, 3 से कटेगा या आपका 20 से कटेगा, मतलब 3/20, ठीक है। तो 3 लोग वोट देने नहीं आए 20 में से, तो कितने वोट, यहां तो वोट देने की बात करिए, 3 लोग 20 में से वोट देने नहीं आए, तो देने कितने आए 17 लोग वोट देने आए 20 में से, ठीक है, 17 लोग आपके
वोट देने आए 20 में से, तो कितने लोग अब वोट देंगे? ठीक है, अब इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर है आपका दोस्तों 20%। आपका ये टोटल वोट पड़े, ठीक है, ये टोटल वोट पड़े हैं। अब इनका अंतर है आपका 20% का। 20% का अंतर का मतलब भाई ये टोटल वोट्स थे, ये आपका 20% अंतर है। 20% का अंतर भी समझ लीजिए आप। 20% का मतलब क्या होगा आपका? ये 1/5, मतलब 5 में से 1 वोट मिले हैं। कितना? 5 में से 1 वोटों का अंतर ही है उसका 2890 वोटों का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, डिवाइड 520 या 100 हो जाएगा, ये 17 से कट जाएगा। 17 1 जा 17, 119 आपका ये 7 से चला जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है ना 289, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या? 5 × 20 इज इक्वल टू 1700 इंटू 5 × 20 100 हो गया आपका दोस्तों। तो ये हो गया आपका 17,000। ठीक है, तो टोटल वोट जो पड़े थे वो 17,000 थे। दूसरा तरीका क्या कि आपको पता है कि 20% ये है, तो 100% क्या होगा? इसका 5 गुना, वो निकाल लो। और ये पूरा का पूरा आपका 85% है, तो फिर 85% कितना होगा वो निकाल लो। ये मैंने आपको पूरा जो सिचुएशन थी वो समझाने के लिए बना दी। असली में सवाल वो है जो आप लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं सवाल लिख देता हूं। इसमें थोड़ा सा अब क्या है, वैध हो गया, कुछ अवैध हो गया, है ना। कई सारे जो मत होते हैं अवैध हो जाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि मत अवैध कब होते हैं, क्यों होते हैं, किस प्रकार से हो जाते हैं। तो वो आपको अच्छे से समझ लेना है या कर लेना है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फिर से वही, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, फिर 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है भाई, उन्होंने प्रयोग मताधिकार का, वो देने ही नहीं है वोट, तो कर लो, क्या करो जब वोट ही देने नहीं आया आदमी। अच्छा, ये मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख रहा हूँ, है ना दोस्तों, आपसे ध्यान रखूंगा इतना ऊपर ना लिखूं, या थोड़ी मैं इसकी एडजस्टमेंट शायद कर दूं आप लोगों के लिए ताकि बेनिफिशियल रहे। रुक जाइए, चलिए ठीक है ना, आपको सब कुछ दिख तो रहा है, क्लियर है। 10% अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, मैंने तो ये डाले गए मतों वाला लेके आना था ना, अवैध भी तो करना था मुझे। ये दूसरा सवाल पढ़ दिया मैंने दोस्तों, रुक जाओ। डाले गए मतों का 10%, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, फिर आपका क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, वैध मतलब दोस्तों वैलिड है आपका, ठीक है, मतों का 55%
मत प्राप्त कर 55% प्राप्त कर 2430 मतों से 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने हैं? तो कुल मतदाता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि आप लोगों को इसमें कुछ नहीं, एक और चीज उन्होंने ऐड कर दी है और उसी एडेड चीज को हमें बताना है। ठीक है, उसी एडेड चीज को हमें बताना है। तो देखो, जब मैं पीछे जाके चेक करता हूं कि दिखता कैसे है, तो मैं ये पाता हूं कि मैं काफी ये वाला स्पेस इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अगली बार कोशिश करेंगे ये वाला स्पेस भी इस्तेमाल हो जाए, आपको और आसानी हो। तो देखो, यही समझना क्या है कि देखो इसमें एक और चीज है भाई, 100% वोट थे, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, पहले फिर से बता रहा हूं, आंसर हमारा वहीं से निकलेगा। 100% वोट थे, 10% लोग देने नहीं है। कितने परसेंट देने हैं? 90%। अब 90% का 10% फिर वोट, 90% में 10% जो है ना, 90% का 10% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। अच्छा, इंग्लिश कन्वर्ट कर दो पहले तो। ठीक है, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 10% of votes polled were declared invalid. So, and the winning candidate got 55% of valid votes and won the election by 2,430 votes. So, find out how many there were total voters in the voting list. ठीक है, वोटिंग लिस्ट में तो इतने तो हो गए वैलिड, अवैध हो गए। तो अब कितने वैध हुए होंगे भाई? 90% वैध हुए होंगे। ठीक है, अब इस 90% वैध में क्या है? इस 90% का 55% मिला है जीतने वाले को। तो इसी 90% का 55 इधर मिल गया, तो 45% किसको मिला होगा? हारने वाले को। तो दोनों का अंतर कितने का होगा? 10% का। और 10% का अंतर इन्होंने 2430 के बराबर दे दिया है। 2430 के बराबर इन्होंने अंतर दे दिया है। तो आपको क्या है समझना है, वही चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कि अब आपको मान लिया कि कुल मतदाता जो वोटर लिस्ट में हैं वो थे हमारे X। ठीक है, ये हमारे मान लिए। अब आपके क्या 10% तो देने ही नहीं है। 10% का मतलब क्या है? तय 10% जो देने नहीं है, 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। ठीक है, ये 10% मतलब 1/10। सॉरी, तो आपका क्या है? 10% तो वोट देने ही नहीं है। तो 10% देने नहीं है तो दिया किसने भाई? 9 लोगों ने वोट दिया है 10 में से। ये तो हो गए वोट दले हुए। अब दले हुए वोटों में फिर 10% अवैध हो गया। अवैध हो गया तो उनको काउंट नहीं करेंगे। किनको गिना जाएगा? जो वैध है। तो वैध कितने? 10% तो अवैध है। 10% का मतलब 10 में से 1। तो वैध कितने हैं? 10 में से 9। अब ये सारे हो गए वैलिड, है ना, वैध। अब वैध का 10% का अंतर ये है। वैध का 10% कितना होगा? 1/10। और ये किसके बराबर है आपका? ये बराबर है आपका 2430 के बराबर। ठीक है, अब कुछ नहीं, काटिए। ठीक है, मैं सीधे लिख देता हूँ x = 2430 इंटू में 10 10 10 वो 1000 बन जाएगा, अपॉन में 9 इंटू में 9, है ना। 9 से काटिए, 9 2 = 18, 6 3 = 70। ठीक है, 9 से काटिए, 3 = 27 0। ठीक है, और 1000, मतलब टोटल वोट्स दो थे वहाँ पे, वो थे 30,000 लोग वोटर लिस्ट में, उनके सबके नाम थे। 30,000 में से 10% देने नहीं है, मतलब आपका 3,000 देने नहीं है, मतलब 27,000 लोगों ने वोट दिया। 27,000 में से फिर आपका 10% जो हो गया इनवैलिड हो गया। 27,000 का 10% निकालेंगे 2,700 हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो गया आपका 2,400। 24,300 लोगों ने वोट दिया, क्योंकि आप घटा दीजिए उसको, 24 वोट दिया तो 10% जीता है। इतना चीजें आ गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे ये आप कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसी सवाल का
प्रश्न बदल देता हूं ताकि अब एक सवाल आप कर लें और आपको करना आसानी से आ जाए, है ना। तो एक इसका बस आंकड़े जो है इसमें देखो, वो तो 2 कैंडिडेट होगा, प्रतिनिधि डाले गए स्थिति का कुछ अवैध घोषित होंगे और फिर 55% जीत के कुछ और होगा, ये आपका कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अभी के अभी आप सबको आ जाएगा। 20% ने मतदान का प्रयोग नहीं किया। फिर आपका क्या है कि 12/1/12% आपका अवैध घोषित हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 56% मत प्राप्त किया है उसने, और 56% प्राप्त करके वो 2520 मतों से विजयी हुआ है। तो कुल मतदाता आपको बताने हैं। मैंने आपको समय दे दिया है ताकि आप चीज़ें आराम से कर सकें और बता सकें, है ना। चीज़ें आप लोग कीजिए, मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान कर देता हूँ। कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आप आराम से चीज़ों को कर सकें। देखो, मैंने जैसा बताया वैसे ही करूँगा। देखो, सीधे सीधे ये मतलब निकाल देता हूँ। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, 20% देखो जो डाटा दे रखा है, 20% जो देने नहीं है 1/5 है। ठीक है, फिर आपके अवैध कितना हो गया, 12/1/2%। पहली कक्षा में ही टेबल बताया था, 12/1/2% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, अब मैं दोबारा टेबल नहीं बना रहा ना, बार बार बना के फायदा नहीं है। आप लोगों को 3 क्वेश्चंस में मैंने वो टेबल बना के समझा दी कि क्या हो रहा है। अब सीधे सीधे हम करना समझ जाते हैं। अब जीतने वाले उसको वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ है। तो एक को बताओ 56% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44%। कैसे निकाल लिया मैंने, अरे भाई 100 है ना, एक को 55 मिला है तो दूसरे वाले को 54 मिला होगा, 44 मिला होगा, 44 मिला होगा। दोनों का अंतर कितना है, 12% का। और 12% का मतलब आप लिख सकते हैं क्या, 12 अपॉन में प्रतिशत का निशान हटाऊंगा 100, 4 से कटेगा तो 3/25। ठीक है, ये चीज़ें देख ली, ये तो जो याद होंगी, ये चीज़ें हमने निकाल ली। अब निकाल ली है तो बस बचता क्या है, मान लिया कि कुल मतदाता है मेरे x, 5 में से 1 देने नहीं आया, तो देने कितने आया, 4 देने आया 5 में से। ठीक है, ये वोट पड़ गए। अब इसमें से 8 में से 1 वोट अवैध मतलब खारिज हो गया, तो वैध कितना हुआ भाई, 8 में से 1 अगर वो खारिज हो गया तो वो हो गया आपका 7/8 में से 7 वैलिड हो गया। ठीक है, अब ये पूरा आपके वैलिड सब कुछ हो गया। अब इतना हो गया, 12% ने वोट दिया है, तो 12% ने वोट दिया है मतलब दोनों का अंतर है, मतलब 25 में से 3 का अंतर है ना। तो ये तो सीधे सीधा ऐसी है, 25 में से आपका 3 का अंतर है, 3 है 25 में से, और वो किसके बराबर है, वो दे दिया उसने 2500 इसके बराबर, 20 के बराबर। अब कुल मतदाता निकालने हैं, वो हमारे x। देखिए, अगर वो आपको कुल मतदाता नहीं पूछता, वो आपको पूछता कि कुल मतदाता नहीं, ये बताओ कितने वोट पड़े हैं, तो क्या करेंगे आप, कुल मतदाता निकाल के उसका 80% निकाल दीजिए। 4/5, 80% क्यों, 20% तो देने नहीं है, तो 80% देने आए ना, 20% तो देने नहीं है, तो 80% देने आए हैं, तो 80% आप निकाल दीजिए, वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए करते हैं। 4 से कटेगा तो ये हो गया 2, यहीं ख़त्म। फिर आपका क्या है, यहीं काट दे रहा हूँ मैं, इतना लंबा क्यों जाएंगे, 3 से काटता हूँ, 3 8 जा 24 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 जा 1 2, तो 3 4 जा हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटता हूँ मैं, 7 1 जा 2 0, 120 से कट गया। ठीक है, आपका नीचे क्या है, 10 इंटू में 250, तो x क्या हो जाएगा आपका 120 इंटू में 10 इंटू में 25। ठीक है, इसका मैं 4 लेता हूँ तो ये 100 बन जाएगा, 4 इसका निकाला तो 330 आ जाएगा, 30 और 30 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखो मेरी कैलकुलेशन है, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो टोटल जो वोटर हो गए, देखिए आपका 30,000 हो गया, इतने वोटर थे। अगर यही आपसे सवाल में पूछा होता कि इतने वोटर हैं, तो आप ये बताओ कि कितने वोटर लोगों ने वोट दिया, तो आप क्या करेंगे, इसका 4/5 निकाल देंगे, इतने लोगों ने वोट दिया। आप समझना है कि ये हमारा
टोटल वोट दिया गया है, ये फिर यहाँ पे जो है ये वैलिड वोट अवैध वोट है, और ये यहाँ पे विजय होने का वो चीज़ें है ना। जो चीज़ हम गुनाह कर रहे हैं उसका मतलब समझते जाओ, चीज़ें तब समझ में आती रहेंगी, और तब आप कोई भी सवाल आ जाए उटपटांग सा भी तो भी कर सकते हैं। एक सवाल लेता हूँ उटपटांग सा, ठीक है, उसमें समझने में थोड़ा वो लगेगा कि कहना क्या चाहता है। अरे भाई चाहते क्या हो कहना, ये सब आपने नोट कर लिया हो। देखो नोट करते रहना, नोट करते रहोगे तो ही चीज़ें आपको दिखती रहेंगी, ठीक है, नोट करते रहोगे तो ही चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। चल अब कहते हैं, इसमें क्या है, दो उम्मीदवार लेते हैं, ठीक है, ए और बी दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, उम्मीदवार हैं चुनाव में, ठीक है। 40% मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया है। ए को अब बना लिया होगा भाई जैसे तैसे, वोट देने का वादा किया है। वादा नहीं होता दोस्तों, वादा होता है, वादा अब किया नहीं होता दोस्तों, इतना तो मुझे भी पता है, वादा किया है, ठीक है। चलो भाई वादा कर दिया, कैसे किया होगा पता नहीं, और शेष ने 20 को, और शेष ने बी को वोट देने का वादा किया है। ये फिर से तिरछा ना जाए, इसका ध्यान रखना, लिख रहा हूं ऐसे पता ना चले कहाँ चला जाए। लेकिन चुनाव के दिन है ना, लेकिन चुनाव के दिन देखो कहानी सुनो क्या होगा, चुनाव के दिन पलटी होगी, लेकिन चुनाव के दिन 15% मतदाता जो ए को वोट करने वाले थे देखो ज़्यादा टेढ़ा रोक लें, वोट करने वाले थे, उन्होंने बी को वोट दे दिया। देखो कितने तेज है, वादा उधर, बी को वोट कर दिया, ठीक है। और 25% जो बी को वोट करने वाले थे उन्होंने ए को वोट कर दिया। यहां भी वादा खिलाफी हुई है, उधर हुई है तो इधर भी इधर ज्यादा बड़ी हुई है, वोट कर दिया, ठीक है। तो बी कहीं हार ना जाए भाई, देख चेक करना पड़ेगा। यदि ए 248 मतों से हार गया, अरे हार ही गया बेचारा, तो मतों से हार गया, तो कोशिश तो खूब की इसने पर हार गया, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो कुल मतदाता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल मतदाता आपको ज्ञात करने हैं, बताने हैं कि कितने हैं। बताओ 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 बताओ। देखो
इसमें समझना कि देखो हमने क्या किया था, वो x वाला लेके मल्टीप्लाई कितने देने हैं, इतने देने हैं, वो तब करते हैं कि बचे हुए इतने मतदाता थे उसका इतना भाग, उसका इतना भाग, उसका इतना भाग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कह रहा है। यहाँ पे उसने एक नॉट सी कहानी कही जहाँ पे ना आपके अवैध वोट है ना वैध वोट है, मतलब इसके इतना नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो इस ऐसे सवालों में क्या करो, सीधे सीधे मान लो कि भाई 100% वोटर है, या फिर आप यूं मान लो कि 100 वोटर हैं, ठीक है, 100 वोटर मान लो, मान के चलो, तब देखते हैं क्या होता है। 100 वोटर हैं थे आपके, ठीक है, तो 100 वोटर अगर हैं तो आपको ए की तरफ देखते हैं, ए को कितने देंगे, 100 का 40% वोट देंगे, तो ए को वोट मिलने हैं आपके 40, और बी को कितने वोट मिलने हैं भाई, बी को मिलने हैं 60%, ठीक है, शेष जो बच गया वो बी को वोट देंगे। ए को अगर 40% मिल गया तो बी को आपका मिल गया 60 वोट, ए को 40 वोट, बी को 60 वोट। अब क्या, चुनाव का दिन, अब पलटी खाएंगे सब, है ना। अब पलटी क्यों खाएंगे, देखो किसको किस चीज़ का लोभ दिया गया, किसको किस चीज़ का लालच दिया गया, वो सब तो अलग बात है ना, वो सब हमें नहीं जानना, वो सब राजनीति और पॉलिटी इनका काम है, वो समझे। लेकिन वो हालांकि गैर कानूनी है, लेकिन जो भी पलटी खाई उन्होंने क्या चीज़ देख लिया, आखिरी दिन पे क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हो गया तो हो गया। अब देखो ए को क्या है, ए को 15% जो ए को वोट देने वाले थे वो मुकर गए, तो 15% जो ए को वोट देने वाले थे कितने हैं, 15% निकालेंगे आप दोस्त, एक है ना, 40 का 15% निकालेंगे आप, तो 15 × 4 आप कर ले, समझा रखा है मैंने आपको, 15 4 जा 60, 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 15% निकाल लो आप, 100 इंटू में 40 करो, देखो कटेगा 0 से 0, और ये तो ये आपका 6 आ जाएगा। मतलब इसको क्या है, 6 मतदाता इधर भाग गए, इसके इधर 6 मतदाता इधर भाग गए, ठीक है, और इसके 40 में से 6 मतदाता कम हो गए, 40 में से 6 मतदाता इसे कम हो गए क्योंकि ये इधर चले गए, ठीक है। लेकिन धोखा तो बी के साथ भी हुआ है। अब बी का समझते हैं, बी के जो 25% वोट थे, मतलब उसके वोट कितने थे, 60 थे, 60 के 25% हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है आपका, 25% किसका, 60 का, ऑफ 60 है ना, तो ये क्या होगा, एक चौथाई मतलब 15 वोटर जो हैं वो इधर आ गए हैं अब, तो यहाँ पे इसके 15 वोटर इधर आ गए हैं अब, ठीक है, तो ये इसको मिलेंगे 15 वोटर, लेकिन इसके 15 वोटर इधर मिलेंगे तो इधर 15 चले गए ना। तो यहां देखो कुल मिला के कितने, 6 5 -9 वोटर का इसे नुकसान हुआ, तो यहां पे अगर 9 वोटर का नुकसान हुआ तो इसे क्या है आपका, 9 वोटर का फायदा हुआ, 6 और 15 जोड़ेंगे आप, तो यहां पे 9 वोटर प्लस का है, उसका फायदा हुआ। अब इसको 40 वोटर पढ़ने थे लेकिन 9 वोटों का फायदा हो गया, मतलब टोटल इसको वोट मिले हैं आपके 49, और यहां पे क्या 60 वोट मिलने थे लेकिन 9 वोट का नुकसान हो गया, मतलब टोटल वोट इसको मिले हैं 51, ठीक है। अब दोनों के वोटों का अंतर कितना है दोस्तों, यहां देखो 2, लेकिन असली में कितना अंतर है, असली में अंतर है आपका 248। तो क्या जो हमने 2 वोटों का अंतर निकाला वही 248 के बराबर है, हाँ, हमारा जो 2 वोटों का अंतर है वो इनके 248 के बराबर है। तो हमसे पूछा ये कुल मतदाता कितने हैं, तो भाई हमारा 2 अगर तुम्हारे 248 के बराबर है तो हमारे कुल मतदाता हैं 100, अगर हमारा 2 तुम्हारे 248 के बराबर है तो हमारे कुल मतदाता हैं हमने 100, वो कितना हो जाएगा, 248/2 इंटू में 100 कर लीजिए आप, है ना, 12400, 12,400, क्लियर, चीजें दिख गई आसानी से। तो ये है दोस्तों, इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई दिक्कत आपको नहीं आती, ठीक है। अब ये हो गया, समझ लीजिए आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ नहीं किया हमने, ये 100 से 100 मान लिया क्योंकि प्रतिशत में खेल रहा है, जहां से वो प्रतिशत में खेल रहा है, खेलता हालांकि वैध में भी प्रतिशत में ही है, लेकिन जैसा हमने शेष का, अगर याद हो आपको कि हमने वो मेथड किया था कि कोई आदमी अपने संपत्ति का या फिर अपनी आय का 10% अपने खाने पे खर्च करता है, बचे शेष का 20% उस पर खर्च करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, जिसको इंग्लिश समझना था, इंग्लिश में क्वेश्चन था, ए एंड बी आर 2 कैंडिडेट्स, 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर ए एंड रेस्ट ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर द बी। इफ 15% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग डे they rejected A and they voted for B, and the same way
25% of the voters who were going to vote for the B, they rejected B and they voted for A. If in the end B won the election with 2,448 votes, so tell the number of total voters in the voter list. Total voters थे कितने, ये बताना था, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। देखो हिंदी में समझाता हूँ तो उसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। 100 मान लिया हमने, वो कर लिया, चीज़ें हो गई। अब आपको कुछ और अच्छे सवाल दिखाता हूँ जिसमें क्या है कि करना ऐसे ही है, लेकिन समझना उसमें यह है कि भाई शेष वालों की तरह उसको भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हमने शेष वाला कर रखा है, उसको भी शेष वालों की तरह नहीं किया जा सकता। तो वो सवाल अभी देखते हैं, आप सबके समक्ष होगा। भाई सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे, है ना। हम मुझे चाहिए कि मेरे बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सब में सबके सबको गणित में बहुत ही अच्छे नंबर आए, ठीक है। ये मेरी कोशिश है और इसी कोशिश पे मैं कामयाब होऊंगा भी, ठीक है। चल, तो पहला क्या है सवाल, देखिए ये मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता सवाल आपको एक दूंगा करने को, तब आप करेंगे। फिर एक तीसरा और देखेंगे। चल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, है ना, वो तो होते ही हैं, दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे मतलब, ठीक है। चलो, 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। 10% मतदाता ने, मतदाता मतलब वोटर, मतदाता ने अपने मताधिकार मतलब राइट टू वोट, अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है भाई, नहीं किया तो नहीं किया। अब देख लो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल जी करेक्ट आ रहा है, सीधा सीधा, इस बार गलती नहीं करूंगा, टेढ़ा नहीं करना दूंगा, नहीं किया। 60 मत अवैध घोषित हो गए, देखो यहीं पे कैच है, यही समझना है। 60 मत, इस बार प्रतिशत नहीं दिया उसने मत दिया, तो अब खेलना उतना आसान नहीं है, उस सिर्फ प्रतिशत पे। 60 मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, ये पानी टपक रहा है यार, ये पानी ना कहीं पे गिर जा रहा है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47%, देखो ये समझना वैध मतों का नहीं है, ये कुल मतों का है, यही समझना है आपको। कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर, कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से 308 मतों से विजयी हुआ, विक्टोरियस हुआ। तो कुल मतदाता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल मतदाता आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए लिया है ताकि आपको समझा सकूं कि सारे सवाल एक जैसे नहीं होते। मैंने शुरू में ही कहा था सारे सवाल एक जैसे नहीं होंगे, हमें कुछ सवाल करने होंगे, कुछ सवाल समझने होंगे कि क्या है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद कर देता हूँ। क्या? इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट और डिड नॉट use their right to vote, whatever you want to say. 60 of the votes were declared invalid and
द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, and he won by 308 votes. So tell the total number of voter in the voting list. देखो समझना क्या कैच क्या है, यहां 47% आपके वैध मतों का नहीं है, ये मतों का है, ठीक है, टोटल वोट का है आपका 47%, और यहां पे 60 अवैध हो गए हैं। तो समझना क्या, देखो टोटल वोटर अगर मैं मान लूं कि 100% है, टोटल वोटर 100% है, तो भाई मेरा 10% तो देने नहीं आया, 10% तो देने ही नहीं आया, और 47% है ना कुल मतों का अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। 100% ने तो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो 100% चला गया, तो कितना प्रतिशत बच गया, 90% बच गया है, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझना क्या है कि 90% मतलब टोटल वोटर है, ठीक है, टोटल वोट है। 10% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, वो चले गए, 90% बचे, ठीक है, 90% वोट हुआ। अब 90% में कुल मतों का, ठीक है, कुल मत क्या है आपके 90%, जो वोटर लिस्ट थे, जो भी वोटर लिस्ट थे वो 90% है, ठीक है, ये मिले मुझे 90 फिगर मिल गई, 90 फिगर मिल गई, ठीक है। मतलब ये आप ये भी कह सकते हैं भाई कि टोटल वोटर थे 100, टोटल वोटर थे 100, तो अब क्या है कि 10 तो इसने दे दिए, है ना, 90 आपके इसने दे दिए 90 इधर मिल गए, तो अब क्या है, कुल मतों का 47% प्राप्त कर, तो आपको 47% इसको इधर मिल गए। अब देखो समझना कितना है, 10% तो ये जो भी मत होते ना, 10% तो ये, उसको कितना मिला है 47%, और 47% इसको मिला है, तो जीता कैसे है सॉरी, ठीक है, हाँ, 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाता का प्रयोग नहीं किया, 47%, हाँ 47% उसको वोट मिला है। तो देखो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला होगा, देखो 60 तो आपको वोट डले ही नहीं, ठीक है, जो डले हैं उस 90 वोट डले हैं, टोटल 90 वोट में से 47 वोट जो हैं आपके इसको मिल गए हैं, और आपके ये एक्चुअली मतदाता नहीं होगा, कुल मतों का नहीं होगा, ये कुल मतदाता का होगा, ठीक है, कुल मतदाता का होगा, ठीक है, कुल मतदाता का उसे 47% मिला होगा, जितने भी मतदाता है ना उसी का 47% होगा। सवाल में गलती है कि कुल वो हो जाता तो जो भी मत है उसका 47% इसको मिल गया, तो दूसरे वाले को क्या मिल जाता 43%, 43% माइनस 60 मिल जाता उसको, ठीक है। चल अब देखो 43% उसको 60 तो ये वोट पोल हो गए, ठीक है, कुल मतदाता से उसका 47% इसको मिल गया, ठीक है, कुल मतदाता का 47% इसको मिल गया। अब एक बात बताओ, 10% खराब हो गया, 47% आपका इसको मिल गया, तो बचा कितना होगा 57, ये हो गया, इसका मतलब 43% इसको मिला होगा, लेकिन 43% पूरा नहीं मिला, 60 जो अवैध है, तो 60 तो अवैध है, तो इसमें से 60 में घटा दूं, क्यों, क्योंकि 60 तो मेरे अवैध है, तो 60 अवैध में घटा दो तब जाके हुई बराबरी, ठीक है। तो अब इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर मतलब मेरा एक तरफ है 47%, इसमें से मैं 43% माइनस 60 कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा कि इन दोनों के वोटों का अंतर, जो कि उसने दे रखा है 308, वो है आपका 308, ठीक है। चलो तो अब देखिए 47 माइनस 43% प्लस 60 इज इक्वल टू 308, तो ये आपका हो गया आपका 4% इज इक्वल टू 60 को तो ले जाता हूँ, 308 माइनस 60 इज इक्वल टू 248। अब देखो दोस्तों 4% की वैल्यू क्या निकाल दी हमने है 248। कुल मतदाता कितने हो गए भाई 47, 100%,
कुल मतदाता हमारे होंगे 100%, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 248/4 इंटू में 100, 4 से काटो, 4 6 24, 2 6200 तो मतदाता थे बस, और जो भी चुनाव था पंचायत के होंगे, छोटे मोटे पंचायत के 6200 ही वोट टोटल पढ़ने थे, इतने वोट थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, यह मतदाता कुल मतदाता का 47%, ये समझना इंपॉर्टेंट कि 47% इसको मिल गया, 10% अवैध हो गया, टोटल 57%, 57%, 100 का तो चला गया, तो जो बच गया वही तो आपका 43% होगा, नहीं तो 90% बचा है आपका, 90% बचा तो 47% ये हो गया, 90 का 47 में 47 यहाँ चला गया, तो बच कितना गया 43 में से 60 चला गया, तो वो आपका अवैध था, क्योंकि उसको अवैध को हटा देंगे यहाँ पे। देखो इसको तो जो मिला है, इसको जो नहीं मिला वो भी ध्यान देना पड़ेगा, तो अवैध यहाँ हटा देंगे, दोनों का अंतर ये हो गया, ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपका डाटा चेंज करता हूँ जिससे आप सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, समझ भी गए होंगे कि ऐसे सवालों को हमें इस तरह से करना होता है। 10% में मत नहीं डाला, 60 मत ये कुल मतदाता का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, ये यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, ना करो भाई, और 120 मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, 41% और 250 वोट से जीत गया। चलिए अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर, इंग्लिश अनुवाद ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 20% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट एंड 120 of the votes polled were declared invalid. And if the winning candidate got 41% of total votes in the voter list, to tell, and he won by 250 votes, to inform the total number of voters in the voting list. ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को कीजिए, समझ चुके हैं आप कॉन्सेप्ट को, ज़रा सी भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, चीज़ें आप कर चुके हैं, कुछ भी अब इसमें डरने की बात नहीं है। क्या करना है, कर लिया, कोशिश कर ली, अब मैं समझा देता हूँ भाई। 100% टोटल वोटर थे, 20% वोट देने नहीं आए, अब देने कितने बच गए हमारे, 80% बच गए। अब इस 80% की कहानी सुनो। 41% कुल मतदाता का, कुल मतदाता कितना है 100 का 41% जीतने वाले को मिला है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका 20% ये, इसका 41% ये 41 ना भी सही, 80 में से 41 तो इसी को मिल गया, तो बाकी बच्चों को कितना मिला होगा 39%। 80 में से 41 अगर इसको मिल गया तो बचा कितना होगा 39%, और 39% भी पूरा का पूरा नहीं मिला। क्यों, 120 वोट तो आपके इनवैलिड है ना, तो आपके 120 वोट हो गए इनवैलिड। अब इन दोनों का अंतर क्या बोला है, इन दोनों का अंतर उसने बोला है 250, यही बोला है। तो अब आपको क्या करना है, पता ही है आपको अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या, दोनों का अंतर 250, अंतर का क्या मतलब सर, 41% में से आप 39% माइनस 120 इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 250, 250। दोनों का 41%, 39%, 2% प्लस में 120, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 250। मतलब आपकी 2% की वैल्यू जो होगी वो 250 में से 120 घटा दीजिए, वो आ जाएगी आपकी 130। 2% की वैल्यू आ गई आपकी 130। तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए वोटर की। वोटर क्या माना है हमने 100%। 2% अगर 130 है तो 100% होगा आपका 130/2 इंटू में 100, खत्म। या आप 1 से काटिए, ये हो गया 65, मतलब 6500 इतने वोटर थे। देखो पिछली बार वाली में शायद मुझे लगता है 2600 वोटर्स थे, छोटा सा था। इस बार 6500 वोटर्स हैं, तो इतने वोट पड़े हैं, इतने में खेल हुआ है। तो आप इस तरह के सवालों को भी कर सकते हैं। सवाल में इनका, अच्छा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला सवाल करने से पहले जो आप लोग करेंगे कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को जरूर पहुँचा दीजिए, है ना। काफ़ी कम लोग इसे देख पा रहे हैं, शायद वो जो लोग हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच नहीं पा रहा। तो प्लीज़ आप जानते हैं उन तक पहुंचा दीजिए,
उनका ही फायदा हो, हमें भी मोटिवेशन मिले चीज़ों को करते रहने का। अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है कि हमसे करने पे लोगों को पता लग रहा है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जब थैंकफुल होते हैं, जैसे हमसे अब क्या है कि हमारा नंबर जा चुका है, नीचे आपके स्क्रीन पे देखिए नीचे नंबर आ रहा है, तो इस नंबर पे क्या है लोग अपने डाउट्स भी पूछ देते हैं। सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं, करियर रिलेटेड डाउट भी होते हैं, सब कौन सी बुक फॉलो करें, कितने घंटे क्या पढ़ें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और मैं उनको सब बताता हूँ पर्सनली, ठीक है, इस नंबर पे। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा, चीज़ों करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सवाल लेता हूँ ना, एक और इसको कन्वर्ट करूँगा तभी तो आप लोग समझेंगे, है ना। तीसरा सवाल जो हम इस तरह से करेंगे वो समझ के करेंगे, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मतदाता बदलता हूँ, प्रयोग नहीं किया, मत बदलता हूँ, 250 बदलता हूँ, 41% बदलता हूँ, बदल के बदल ही दिया सब कुछ। चलो, अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने आपका मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, ना किया भाई मत करो। 2500 अवैध, अरे इस पर तो बहुत अवैध घोषित हो गए, अच्छा खासा कुछ धांधलेबाजी की थी क्या। अब 55% प्राप्त कर, इसमें देखो अच्छे वोटर निकलेंगे पक्का, इसमें ना अच्छे वोटर मिलेंगे। 2000 वोटों से वो जीता है, ठीक है, 2000 वोटों से विजयी हुआ है। तो अब आपको करना है सवाल, सवाल करो करो करो। चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के साथ, अच्छे से आप चीज़ों को समझ चुके हैं। एक और सवाल मैं सोच लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक सवाल कीजिए कीजिए, है ना। देखो ये देखो कुल मतदाता, अच्छा इंग्लिश कर लो ट्रांसलेट। इन इलेक्शन देयर 2 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वोट्स एंड ही वॉन बाय 2000 वोट्स, 55% ऑफ द टोटल वोटर्स इन द टोटल वोटर्स एंड 2500 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा मैं तेज बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, आराम से समझाऊंगा, चीज़ों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीजिए कीजिए, अच्छे से कीजिए, फटाफट मुझे आंसर बताने से पहले बता दीजिए। क्या है भाई, 100% वोट है, 10% तो देने आए ही नहीं। कितने देने आए, 90% देने आए। इस 90% कहाँ करते हैं, 55% जिनको टोटल वोटर 100% थे, तो इस 90 में से 55 तो यहाँ आ गया, तो 90 में से क्या है बच कितना गया, 45 नहीं 35, ठीक है 35%। लेकिन क्या 35% पूरा का पूरा मिला है, नहीं सर, 2500 तो उसे इनवैलिड भी हुआ है, तो 2500 हटा दो इसमें से, वो तो इनवैलिड है। तो ये हो गया टोटल वोट, हो गया। दोनों का अंतर कितना है सर, इस पूरे का और इस पूरे का अंतर है आपका, जो टोटल इन्होंने बताते हैं 2000, ठीक है, ये जो बताते हैं वो है 2000। तो काम यहीं पे समाप्त हो जाता है क्या सर, एक तरफ है 55%, उसमें से आप घटा दीजिए 35% माइनस 2000, और इसका मतलब कितना है हमारा, ये है हमारा 2500। देखो ऐसी गलती हो जाती है कई बार, लिखते कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है, मन जानता है उस सब चीज़ों को, समझता है चीज़ों को, लेकिन फिर भी कुछ और दे रहे हैं। तो हमको उन सब चीज़ों से बच के रहना है। 2000, तो ये क्या हुआ आपका 55% माइनस 35% प्लस 2500, ये हो गया आपका 2000 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना अंतर आया, 20% जो है वो आपका हो गया, ओह ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ डाटा बनाने में गड़बड़ हो गई है, ठीक है, डाटा बनाने में गड़बड़ हो गई है। तो ऐसा करते हैं, हम डाटा को ठीक कर लेते हैं भाई। अवैध जो है ना वो 2500 नहीं करते, 500 कर लेते हैं बस, ठीक है, 2500 नहीं करते, बस 500 कर लेते हैं।
ठीक है, 2500 नहीं करते, 500 कर लेते हैं। 20% जो है आपका वो 2000 में से 500 चला गया, ठीक है। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1500 आ गई। अब देखिए 20% जो है वो है आपका 1500, तो हमें क्या है, टोटल वोटर्स चाहिए। टोटल वोटर्स कितने हैं, 100। तो 100 कितना होगा, देखो 20 का 5 गुना होता है, 1500 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये आपका 7500 आ जाएगा। देखो ज़्यादा इसमें भी नहीं आया क्योंकि वो गड़बड़ हो रखी थी मतों का वैसे। और दोस्तों मैं आपको ये सुनाता हूँ कि टोटल वोटर्स जो थे 7500 आ गए जो इसमें थे। अब समझो ये कि देखो मुझे कैसे पता कि डाटा गलत है, क्योंकि भाई वोटर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आप लोग जब चीज़ों को समझ के करने लग जाते हैं ना, तो आप लोगों को ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन गलत है या सही है, इसमें क्या गड़बड़ है, कैसे उसे समाधान कर सकता है, क्या नहीं है क्या नहीं है। डाटा आराम से फ्रेम भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपर्ट इसे कहते हैं। मुझे आराम से आ गया, आप लोगों को भी आराम से आ जाएगा, लेकिन आप करते रहिए। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी कक्षा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने चीज़ें अच्छे से की होंगी, और आपका प्रतिशत टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब समझने की बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप देखें तो हर क्लास में मैंने करीब 8 क्वेश्चंस करवाए हैं, 8 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैंने 13 क्लासेस ली हैं। 13 क्लासेस का मतलब मैंने आप लोगों को 104 क्वेश्चन करवा दिए हैं। सोचो 100 से ज़्यादा सिर्फ मैंने प्रतिशत में आप लोगों को सवाल किया है। ऐसे ही हमारे जो बाकी टॉपिक होंगे तो करीब हम 1000 से ऊपर, 1000 से बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है, 1000 से बहुत ज़्यादा ऊपर हम आपके सवाल कर चुके होंगे। 1000 सवाल तो मैं आपको सिखा दूंगा अलग अलग वैरायटी के। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा सीखेंगे। तो आप लोग क्या है, मैं 1000 करवा रहा हूँ, आप 4-5 हज़ार आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान होगा, एक सवाल छूटेगा नहीं, और आपके 100% 100% मार्क्स आने वाले हैं मैथ के तो जीडी में, ये तो गारंटी है। ये बाकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो, है ना। हर किसी से सब्सक्राइब करवा दो यार, मम्मी पापा जो भाई बहन है सबसे सब्सक्राइब तो करवाई दो, उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी। और बस और क्या, आप मेहनत करती रही, हम आपकी सफलता की बिल्कुल कामना करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा सफल हो तो हमें जरूर अपने चिट्ठियाँ लिख के भेजिए, मेल भेजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। तो क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत क्लास अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने इस प्रतिशत का पूरा फ़ायदा उठाया होगा। अगली कक्षा में सोमवार को फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आपको फेबुलस वीडियो की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।